Hello students, I am Vijendra Yadav once again welcomes you on my YouTube channel Genome Science Classes. Student, I am here with next one topic of reproduction, and today's topic is about asexual reproduction. What are the types of asexual reproduction and what are somatic and gametic cells, or we can say that sex cells. So without wasting time, let's start. Asexual reproduction. Asexual reproduction, first of all, we have to know about the reproduction, the procedure in which an organism produces a new one organism to maintain their life on this beautiful earth. So, asexual reproduction is one of the kind of reproduction, and if we define asexual reproduction, then what is the definition of asexual reproduction? Asexual reproduction is the simplest form of reproduction that includes only one kind of organism, either male or female. Simple process, it happens basically in the unicellular or in some simple multicellular organism like amoeba, hydra, paramecium, some kind of algae, bacteria. Okay, so these are the some animals which undergoes the asexual reproduction method to maintain their population. So if we define asexual reproduction, then what is the definition? A type of reproduction that does not involve the fusion of gametes. That does not involve the fusion of gametes, or we can say that sex cells. Okay. In this kind of reproduction, new organism is produced by the single parent. It, as I already told you, मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म का आपके रिप्रोडक्शन है that occurs basically into unicellular or in simple multicellular organisms. It takes place in the unicellular or simple multicellular organisms. Okay, तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, एक सिंगल पेरेंट आपका इन्वॉल्वमेंट है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, इट डजंट मैटर, ये कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ एक सिंगल पेरेंट से एक नया ऑफस्प्रिंग आपकी डेवलप हो जाता है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन थी। अगर हम बेसिक फीचर्स की बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो उसकी कुछ बेसिक फीचर्स मैं आपको अगर मेंशन करूं, तो फर्स्ट वन इज बेसिक फीचर सिंगल पेरेंट, इट इज अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड। Second one is require less time. Okay, सिंपल आपके सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट है। दूसरा आपके रिक्वायरमेंट आपके अगर बात कहें तो एक बहुत कम लेस टाइम में, यानी थोड़े से टाइम पॉपुलेशन में, थोड़े से टाइम ड्यूरेशन में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करता है उसकी पॉपुलेशन बड़ी जल्दी से फास्टली आपकी बढ़ाई जा सकती है। ओके, नेक्स्ट आपके सबसे बड़ी चीज जो आपकी आती है, नो चेंज इन जेनेटिक्स। जो भी ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होते हैं वो दे आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं। बेसिकली उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो पेरेंट्स के एकदम डिटो कॉपी होता है, या वी कैन से दैट द ऑफस्प्रिंग एंड द पेरेंट्स आर लुक सिमिलर। ओके, तो वो सिंपल आपके सेम आपके इस तरह से रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, अकरेंस की अगर मैं बात करूं तो दे कैन अकर इन यंग इंडिविजुअल, यानी जो आपकी पर्टिकुलर एज रिक्वायरमेंट की बात नहीं होती है। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम एडोलसेंस के एज के, जब हम एडोलसेंस एज में आपके होते हैं तो आपके उसके बाद में हमारी बॉडी में स्पर्म्स और एग्स का फॉर्मेशन बनना स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो यंग वंस आपके जो होते हैं, एडल्ट होने की रिक्वायरमेंट होती है। छोटा सा ऑर्गेनिज्म, छोटी सी लाइफ होती है, उसी में अपना ये पूरे की पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं। ओके,
अब यहाँ एक चीज मेंशन मैंने की है, मैंने जैसे पिछले वीडियो में आपको बताया था रिप्रोडक्शन का, वो आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आपको मिलेगा, आप आई बटन में जाके चेक कर सकते हैं। वहां मैंने आपको एक मेंशन किया था गैमेट्स और सेक्स सेल्स के, मैंने कहा था कि हम सेक्स सेल्स और गैमेट सेल्स या फिर सोमेटिक और वेजिटेटिव सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स की आपकी सेल्स मिलती हैं। उन सेल्स में से दो तरह की सेल्स को अगर हम रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग अगर हम चेक करते हैं तो वहां दो तरह की सेल्स आती है। वन इज गैमेट्स और वी कैन से दैट सेक्स सेल्स, और सेकंड वन आती है सोमेटिक सेल्स और वेजिटेटिव सेल्स। सोमेटिक सेल्स बेसिकली एनिमल्स में इंक्लूडेड होती है, ये सोमेटिक सेल्स बेसिकली एनिमल्स में है, और वेजिटेटिव सेल्स बेसिकली प्लांट्स में आपके प्रेजेंट होती हैं। अब इन दोनों की अगर डेफिनेशन की बात की कि ये एक्चुअल में है क्या, क्या रोल प्ले करते हैं, तो मैं आपको पहले बता दूं, सेक्स सेल्स और गैमेट्स, जैसे नाम से पता है सेक्स सेल्स मींस दीज आर बोथ सेल्स व्हिच टेक पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस। These are those cells which are involved in sexual reproduction. Okay, उनको हम sex cells बोलते हैं। They have the haploid number of chromosome. Haploid और diploid की बात में means half number of chromosome as to the complete whole body. जैसे हम बॉडी की बात करें, हमारे ह्यूमन बींग्स के, मैं यहाँ अगर आपको बात कहूँ, ह्यूमन बींग्स में अगर मैं बात कहूँ तो हमारे अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं कितने, ह्यूमन बींग्स में 46 होते हैं। ओके, जहां अगर हम सोमेटिक सेल्स की बात करेंगे और वेजिटेटिव सेल्स, तो सोमेटिक सेल्स में तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 से मिलेगा, लेकिन ह्यूमन बींग्स के जेनेटिक सेल्स में, आपके सेक्स सेल्स में सिर्फ 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलता है, जबकि सोमेटिक सेल्स में कंप्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम अवेलेबल होता है। उसका रीजन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सोमेटिक सेल्स को डिफाइन करें तो एनी सेल्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट स्पर्म्स एंड एग सेल्स, यानी आपकी बॉडी में जो भी सेल है, एग और स्पर्म के अलावा जितनी भी सेल्स हैं, दे कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ सोमेटिक सेल्स इन द केस ऑफ एनिमल्स, और प्लांट्स के केस में दे कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ वेजिटेटिव सेल्स की कैटेगरी में इंक्लूडेड होगा। अच्छा, अब यहाँ चीज आती है एक दूसरा डिफरेंस की, कि जहां गैमेट सेल्स आपके क्या थे, गैमेट सेल्स आर हैप्लॉइड, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें अवेलेबल थे। क्रोमोसोम नंबर मैंने आपको बताया 23 आपके हैं, ठीक है, इसमें तो सिर्फ कितने 23, और यहां स्पर्म की बात करें तो भी 23 है। लेकिन वेजिटेटिव सेल्स की बात करें, दे हैव द डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, दे आर इन्वॉल्व इन द मेकअप ऑफ इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स। आपकी इंटरनल बॉडी फीचर्स यानी आपकी बॉडी स्ट्रक्चर जो दिख रही है वो बेसिकली किसकी वजह से है, वो सोमेटिक सेल्स की वजह से, एनिमल्स में, और प्लांट्स में वेजिटेटिव सेल्स की वजह से। अब यहाँ जो चीज आपके मिलेगी आपको कि इन दोनों में अगर डिफरेंस की बात करें तो मैं आपको जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम का डिफरेंस बता रहा था, जहां गैमेट्स की बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यहाँ देखिए नॉट इन्वॉल्व इन द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, लेकिन यहाँ आपके गैमेट्स में आपके इन्वॉल्वमेंट होता है किसका, सेक्स सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, सेक्स सेल्स इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ ये 23 प्लस ये 23 ये टोटल मिलकर आपकी कंप्लीट 46 का फॉर्मेशन करते हैं जो आपके अंदर है, यानी आपके कैरेक्टर्स हाफ आपके मदर से, हाफ आपके पेरेंट्स से, फादर से आपके मिले हैं। जबकि अगर सोमेटिक सेल्स की बात करें तो इनमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहा हूं, तो 46 ही रहेगा। अगर सोमेटिक सेल्स की तरह जेनेटिक सेल्स में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड होते तो इट इज डिफिकल्ट टू सर्वाइव एन ऑर्गेनिज्म आफ्टर रिप्रोडक्शन आफ्टर 2 और 4 जनरेशन, 2-4 जनरेशन के बाद में उसमें सर्वाइव करने की प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? सपोज दैट आज हमारे 2 हाथ हैं 2 पैर हैं, क्यों? क्योंकि हाफ हाफ नंबर मिल रहा है, 46 क्रोमोसोम ये। अगर हमारे अंदर यही सिचुएशन क्या होती, अगर यही सिचुएशन हमारे अंदर होती कि हमें 46 क्रोमोसोम मदर से और 46 आपके फादर से मिलते, तो आपके कितने होते, 4 हाथ और 4 पैर। आपसे आने वाली जनरेशन में वो 8 हो जाते, उससे आगे 16, 32, इस तरह से। तो ये स्ट्रगल करना, ये एक वो एबनॉर्मलिटी आ जाती है जिसमें आपके एक ऑर्गेनिज्म का सर्वाइव करना, आपके क्या है लाइफ के साथ में उसे सर्वाइव करने के लिए बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता, स्ट्रगल करना पड़ता। इसलिए जो भी नेचर ने डिसाइड किया है वो एकदम वेल एंड गुड है, जो भी फिनोमिना हम नेचर में देखते हैं वो बहुत अच्छा है। तो ये चीजें आपकी आती है। सोमेटिक सेल्स मैंने आपको बता दिया, ये सिर्फ इंटरनल ऑर्गन्स के मेकअप पे काम आते हैं। मेकअप मीन्स वो फाउंडेशन वगैरह नहीं, मीन्स मेकअप मीन्स आपके इंटरनल ऑर्गन का फॉर्मेशन करना, आपके बोन्स का फॉर्मेशन करना, आपके ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करना, आपकी स्किन का फॉर्मेशन करना, वो सारी चीजें यहां इसमें आती है। तो ये गैमेट्स की बात थी। एक आप लोगों से एक और चीज, समर सीजन
अभी रनिंग में है, मॉनसून आने वाला है. आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल माई स्टूडेंट्स टू प्लांट ए ट्री इन दिस मॉनसून एंड टेक केयर अबाउट द नेचर. हम एक प्लांट लगाएं, उस प्लांट को सरवाइव करें, मतलब प्लांट को पूरी उसको देखभाल करें, उसे बड़ा करें. बिकॉज आने वाले टाइम में, अभी कोविड के केस में आपने देखा है कि आपकी सिचुएशन ऐसी हुई कि ऑक्सीजन की कमी होगी लंग्स प्रॉब्लम की वजह से. इन फ्यूचर भी इससे ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, प्लांट्स आपके नहीं है. सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल माई स्टूडेंट दैट दे शुड प्लांट ए ट्री. वो पेड़ लगाए. अब चलिए अब बात करते हैं हम टाइप्स की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स की बात करते हैं. आज हम बात करेंगे फ्रीजन की. ठीक है, फ्रीजन आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये यहाँ जो आपकी चार्ट है आपके दिख रहा है, ये पिक्चर दिख रही है, इस पिक्चर में आपके सारे के सारे 6 काइंड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने यहाँ मेंशन किए. अब उसमें से सबसे पहले चीज जो आती है दैट इज अ फ्रीजन. फ्रीजन मीन्स ब्रेकअप. ब्रेकअप, टूटना. ठीक है, वो फ्रेंडशिप वाला ब्रेकअप नहीं, ब्रेकअप मीन्स अलग होना. Fusion is a kind of asexual reproduction that take place only in only unicellular organism. And what is mean by unicellular? The organism which contain only one cell in their body. जिनके बॉडी में एक सेल है वो यूनिसेलुलर. फ्यूजन तो अगर हम डिफाइन करें तो फ्यूजन के द स्प्लिटिंग ऑफ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू 2 और मोर देन 2 सेपरेट डॉटर सेल्स इज कॉल्ड फ्यूजन. यानी एक ऑर्गेनिज्म का एक से 2 या 2 से ज्यादा में आपके डिवाइड होकर नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करना, दैट इज नोन एज फ्यूजन. इट इज द सिंपलेस्ट प्रोसेस दैट डज नॉट टेक अ लॉन्ग टाइम. आपके लंबे टाइम की रिक्वायरमेंट है, बट आपके बहुत ही विद इन सेकंड में आपके ब्रेक का होकर 1 से 2 ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है. दैट बेसिक फ्यूजन इज बेसिकली अकर्स इन द amoeba, Plasmodium vivax that cause malaria, that is a malaria parasite. Here the fusion is of 2 kinds. यहाँ fusion 2 टाइप्स के हैं. One is a binary fusion and second one is a multiple fusion. Binary fusion देखिए पिक्चर में आपके दिख रहा है. Binary fusion में अमीबा आपके देखिए इसमें सिर्फ 2 ही स्टेप्स आती हैं, न्यूक्लियस का डिवाइड होना और साइटोप्लाज्म का ब्रेक होके 2 पार्ट्स में आपके सेपरेट होना. यही प्रोसीजर आपकी बाइनरी फ्यूजन में आती है. बाइनरी फ्यूजन में जैसे अमीबा में आपके दिख रहा है, एक अमीबा सेल है, वो अमीबा सेल ब्रेक होके एक से पहले उसमें न्यूक्लियस आपके डिवाइड हुआ, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होके न्यूक्लियस डिवाइड होके 1 से 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है. बाइनरी फ्यूजन में आपके बेसिकली आता है 1 पेरेंट, एक पेरेंट से 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है. यानी एक ऑर्गेनिज्म 2 ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है. इट अकर्स ऑन इन एनी कंडीशन. ये किसी भी कंडीशन में हो सकता है. देयर इज अ नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ फेवरेबल कंडीशन. हर कंडीशन में आपकी बाइनरी फ्यूजन की प्रोसीजर आपकी मिलती है. इसका अगर सबसे बड़ा एग्जांपल आप देखें तो अमीबा, दैट इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप, उसकी कोई शेप नहीं होती. वो अमीबा आपकी बेसिकली क्या करती है, बाइनरी फ्यूजन का फॉर्मेशन करती है. दूसरा लेसेमिनिया की बात करते हैं जो दैट कॉज ए काला आजार, काला बुखार जिसको हम बोलते हैं, वो उसमें भी सेम सिचुएशन होती है. वो सेपरेट होकर 1 से 2 सेल्स बन जाती है. अब दूसरी बात करते हैं तो दूसरी की अगर बात करें तो मल्टीपल फ्यूजन, काइंड ऑफ फ्यूजन इन विच an organism divide into more than 2 new organism. यानी एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होके 1 से ज्यादा ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है. दैट इज कॉल्ड है मल्टीपल फ्यूजन प्रोसीजर. मल्टीपल फ्यूजन की अगर बात करें तो हम सबसे बेस्ट एग्जांपल उसमें प्लाज्मोडियम का आता है. प्लाज्मोडियम में होता क्या है, बेसिकली जब प्लाज्मोडियम आपके हैं, देखिए प्लाज्मोडियम में सबसे पहले तो अंदर की साइड से आपके सेल न्यूक्लियस आपके डिवाइड होता है. बाहर एक प्रोटेक्टिंग सिस्ट होती है, कवर होता है, प्रोटेक्टिंग कवर आपके एक होती है. सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, छोटे छोटे पोर्स में आपके डिवाइड होता है. और वो बाहर का जो कवर है वो आपके देखिए या पिक्चर में आपको दिख रहा है, इस कवर आपकी डिवाइड नहीं हो रहा, अंदर सिर्फ सेल्स डिवाइड हो रही है. ये सेल्स जो आपकी डिवाइड हो रही है, तो डिवाइड होने के बाद में जब मौसम यानी जब क्लाइमेटिक कंडीशन प्लाज्मोडियम के फेवरेबल होती है, तब ये पूरा का पूरा सिस्ट बाहर से ब्रेक होता है और ये पूरे के पूरे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स आपके एनवायरमेंट में फैल जाते हैं. आपने ये देखा होगा मलेरिया का एक सीजन आता है, मोस्टली इन द रेनी सीजन में आपकी केसेस बनते हैं. और मलेरिया इज ए क्रिटिकल डिजीज, आपकी मैं कहूँ सीरियस डिजीज है. अगर आपके ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो जाता है, इट कॉज में भी डेथ ऑफ ए पर्सन, आपके किसी आदमी की डेथ भी कर सकता है. तो ये सिचुएशन में मल्टीपल फ्यूजन में आपके
मल्टीपल फिजन में। अगर इन दोनों की डिफरेंस की बात करें तो देखिए डिफरेंस आपको यहाँ जो दिखाई दे रहा है, इस डिफरेंस में आपके सबसे बड़ी चीज आती है, इस डिफरेंस को अगर मेजर करते हैं तो डिफरेंस में क्या आता है सबसे पहले कि बाइनरी फिजन में आपके सिंपल है कि एक से दो ऑर्गेनिज्म बनते हैं, जबकि मल्टीपल फिजन में एक से सेवरली मोर देन 2 इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन होता है। बाइनरी फिजन हमेशा कभी भी किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, लेकिन मल्टीपल फिजन सिर्फ फेवरेबल कंडीशन में ही मिलेगा। अगर तीसरी में बात कहूं कि बाइनरी फिजन में न्यूक्लियस जो आता है पेरेंटल सेल डिवाइड होती है 1 से 2 में, जबकि मल्टीपल फिजन में 1 से नंबर ऑफ डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अच्छा एक सबसे बड़ा जो इसमें डिफरेंस की बात आती है, जहां बाइनरी फिजन में आपके सिचुएशन बनती है, जहां बाइनरी फिजन में आपके एक बार न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद में साइटोप्लाज्म ब्रेक हो जाता है, लेकिन मल्टीपल फिजन में जब तक न्यूक्लियस कंप्लीटली डिवाइड होगा, जब तक वो इसमें डिवीजन चलता रहता है तब तक उसमें कंटिन्यूअसली पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और जब पूरी तरह से न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है उसके बाद में साइटोप्लाज्म आपकी डिवाइड होती है। ओके, तो ये बाइनरी फिजन के कुछ एग्जांपल्स है, यहां मैंने आपको पिक्चर्स में दिखाया। ये आपके बाइनरी फिजन के है जो अमीबा में हो रहा है। दूसरा मैंने मल्टीपल फिजन को मेंशन किया है जो आपके किसमें है, जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में है। ये हाँ मैंने डिफरेंस में मेंशन किया, पिक्चर में आपको डिफरेंस भी दिखे हैं। सो ये आज का टॉपिक था। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल।